नमस्कार बंधुओं, जैसा कि हमने आप सभी को अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि भगवान कल्कि का अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में हो चुका है और बाकी जो भविष्यवाणियां भविष्य वक्ताओं के द्वारा की गई थी भगवान कल्कि अवतार के संदर्भ में, वो हम आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता चुके हैं। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि जाने माने भविष्य वक्ता अपनी भविष्यवाणी में कल्कि अवतार को पहचानने के महत्वपूर्ण संकेत दे रहे थे, जो सीधे संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी की ओर इशारा कर रहे थे। भविष्य वक्ताओं ने कल्कि अवतार के नाम के संदर्भ में जो पहला अक्षर बताया था वह सा था, और हम देखते हैं कि वर्तमान समय में जो कल्कि अवतार हैं उनका नाम सा से ही शुरू होता है, अर्थात स्वामी सदानंद जी। इससे पूर्व की वीडियो में हम आगे बढ़ें, अवतार के संदर्भ में कुछ बातें समझना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भगवान का अवतार किसी भी युग में जब कभी होता है तो उसे कोई विरला ही समझता है, या यही कहें जिस पर भगवान की कृपा होती है वही समझता है, और समझे भी क्यों ना, क्योंकि अगर भगवान के अवतार को समझना इतना आसान होता तो भला शिशुपाल, कंस और दुर्योधन जैसे बड़े बड़े योद्धा क्यों भगवान के विरुद्ध खड़े होते। अगर भगवान का अवतार समझना इतना ही आसान होता तो क्यों त्रेता युग में भगवान श्री राम की जनता उनकी ही धर्म संगिनी पर शक या संदेह क्यों कर दी, जो कि स्वयं आदिशक्ति की रूप थी। शायद इसीलिए रामायण में भी लिखा है, सो ही जानहि जेहि देव जनाहि, अर्थात भगवान को वही जान पाता है जिसे वे जनाना चाहते हैं। और आइए अब देखते हैं तत्वज्ञान के संदर्भ में कुछ सदग्रंथीय प्रमाण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9। जन्म कर्म चा में दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य मुझे तत्वतः जानता है वह इस शरीर को त्याग करने के बाद पुनः जन्म को प्राप्त नहीं होता, अपितु मुझे ही प्राप्त होता है। अब इसी चौथे अध्याय का आप श्लोक 35 देखें। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतानि अशेषाणि तृक्षात्मन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान को जानकर तो फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा, तथा हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और फिर मुझ सच्चिदानंदन परमात्मा में देखेगा। अध्याय 7 श्लोक 3। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में से भी कोई एक मुझे तत्वतः जानता है। तो बंधुओं, इन सदग्रंथीय प्रमाणों से अब आपको यह पता चल गया होगा कि तत्व ज्ञान का क्या महत्व है। लेकिन इसके साथ साथ अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि तत्व ज्ञान को देने का अधिकार किसके पास है। हम आपको यह बता देना चाहेंगे कि तत्व ज्ञान को देने का एकमात्र अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सतयुग में यह अधिकार भगवान विष्णु के पास था, बिल्कुल वैसे ही जैसे त्रेता युग में यह अधिकार भगवान श्री राम के पास था, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के पास था, और वर्तमान समय अर्थात कलयुग में यह अधिकार एकमेव पूर्ण परमेश्वर कल्कि अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद परमहंस जी के पास है। अब आप में से कुछ लोगों का हो सकता है यह भी कहना हो कि सदानंद जी का नाम तो सदग्रंथों में मिलता ही नहीं। तो आइए अब नजर डालते हैं पुराणों के पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण पर। श्री स्कंद महात्म्य अध्याय 1 श्लोक 20। गुणातीतम परम ब्रह्म व्यापकम वज्र उच्यते सदानंदम परम ज्ञान रूपम पदम व्ययम्। तस्मिन्नंद आत्मजः कृष्ण सदानंदांग विग्रह आत्मरामश्चाप्त कामः प्रेमाप्त अनुभूयते यस्य भाषा विभातिदं सर्वं सदसदात्मकं सर्वाधारं सदानंदं परमात्मनं तं हरि भजे। ज्ञानम मूलम प्रभु प्राप्ति, पूजा मूलम प्रभु पादुका, मंत्रम मूलम प्रभु वाक्यम, मोक्ष मूलम प्रभु कृपा। तो बंधु, हमने इन सदग्रंथीय प्रमाणों के आधार पर इस वीडियो के जरिए आपको भगवान के वर्तमान कल्कि अवतार से वाकिफ करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और आइए अब देखते हैं भगवान कल्कि अवतार से तत्व ज्ञान प्राप्त
महात्मा महेंद्रानंद जी का अनुभव। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। प्रभु श्री सदानंद इस शरीर का घर पश्चिमी चंपारण है। मेरे पास एक डॉक्टर साहब हमारे पास एक डॉक्टर साहब आए जिनको नदी किनारे उनको एक पर्चा मिला था और पर्चे में ये लिखा था कि परमात्मा को जानो और देखो और परमात्मा से बातचीत करो। उनको ताजुब लगा, वो पर्चा अपने पॉकेट में रख लिए। किसी आदमी को दवा देना था, दूसरे कागज में उन्होंने दे दिया। वो कागज लेकर पास आए और हमारे पास आए और उन्होंने दिखाया इस कागज में जैसी ऐसी बात लिखी हुई है। मैंने तो आश्चर्यजनक कहा कि अरे परमात्मा को जानो, देखो और उससे बातचीत करो, ये कैसा सब? हमको विश्वास नहीं हुआ। ऐसे हमारे पिताजी भी और गांव के और भी थे। माने 5 आदमी लोगों ने तय किया कि अवश्य इस चीज को जाना जाएगा वास्तव में क्या है, सच्चाई क्या है। अब देखिए, विश्वास तो थोड़ा भी नहीं था, लेकिन जब हम लोग पहुंचे तो वो ऐसा भेष में थे, एक नए लड़के जैसा लग रहे थे। और आज के दुनिया में जो हीरो लोग रहते हैं, थोड़ा घुंघराले बाल भी रखते हैं और दाढ़ी वगैरह बिल्कुल साफ रहता है, ऐसा सुंदर चेहरा, हल्का सुंदर दिखाई पड़ा कि हमको तो लगा कि मैंने तो चला तो शायद कोई भगवान होगा और चाहे कोई महात्मा होगा, तो भेष कुछ बूढ़े के जैसे होगा। लेकिन वो एकदम नए, विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग इस प्रक्रिया में आए, देखने के प्रक्रिया में आए, उन्होंने कहा कि यदि सत्य होगा तो आपको तन मन धन से भगवान की सेवा में उतरना पड़ेगा। तो हमने कहा कि यदि हम, बात तो बड़ी विषय बहुत है, लेकिन अब मान लीजिए हम जिस चीज को हम नहीं जाने हैं तो कैसे हम मानेंगे ये भगवान है? तो उन्होंने कहा इसके लिए प्रमाण है, रामायण है, गीता है, सदग्रंथ है। जो भगवान सामने आता है तो अपना परिचय पहचान देता है, तो परमात्मा जैसा होगा, जैसे लिखा है कि परमात्मा साकार भी होता है, निराकार भी होता है, और निराकार साकार से परे भी होता है। जिसकी मान्यता है निराकार वो भी गलत है, जो कहता है साकार ये भी गलत है। वास्तव में परमात्मा निराकार साकार दोनों उसका रोल है, लेकिन वो न निराकार है न साकार है, निराकार साकार से परे है। और उसने धरती बनाई है तो प्रथम वही गुरु है, दूसरा गुरु हो ही नहीं सकता। जिसने दुनिया को बनाया वही की दुनिया के बारे में कुछ बता सकता है। तो ये सारी चीज देखने को मिलेगा, जीव ईश्वर परमेश्वर अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसा ग्रंथों में जीव के बारे में है, आत्मा के बारे में है, परमात्मा के बारे में है, वो जब दिखाई पड़ेगा तो आपको मानना पड़ेगा, और उसके बाद ही आपको तन मन धन के साथ भगवान की सेवा में उतरना पड़ेगा। मैंने स्वीकार किया और उस प्रक्रिया में भाग लिया। तो वास्तव में उस समय ऐसा समय चल रहा था कि हमको ज्ञान उतना समझ में नहीं आया था, इसलिए कि नींद में हम थे। हमारे साथ 4 लोग थे, वो तो एकदम बिल्कुल शरणागत हो गए, गिर गए और झूम उठे जी भगवान मुझे मिल गया, भगवान मुझे मिल गया। शाम के बेला में थोड़ा सा मैं एक शांत चित्त से बैठा हुआ था। महाराज जी मेरे तरफ जाके और कहे जी क्या बात है जी, आप ऐसे बैठे हैं शांत से? तो हमने कहा कि हमको ज्ञान नहीं समझ आया, तो कैसा तुम भगवान को देखना चाहते हो? जब उन्होंने ऐसा कहा तो लगा कि वो विराट रूप हो जाएंगे। उनको लगा विराट हो जाएंगे। तो हमने पढ़ा था कि कृष्ण जब अर्जुन के सामने जब विराट में प्रकट हुए तो अर्जुन कांपने लगे। तो हमको भी भय गया महाराज जी। अब मैं मान गया कि मैं भगवान देख लिया, जान लिया। और ऐसा मेरे होने लगा कि ये अगल बगल जो बैठे हुए लोग हैं
वो त्रेता युग के सतयुग के सब लोग हैं। और एक प्रकार के मेरे में इतना चेंज हो गया कि वो कभी राम के जैसे कभी कृष्ण के जैसे दिखाई पड़ने लगे और उनके पीछे पीछे मैं चलता था और इतनी निष्ठा बढ़ गई। अब घर जाने की इच्छा समाप्त हो गई और मैं घर जाने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि नहीं, आते जाते रहना है। तो हम 80 में पूर्णतः भगवान के पास आ गए पूरे परिवार के साथ, माता पिता, हमारी जो पत्नी है, हमारे भाई साहब की पत्नी है, उसके 5 बच्चे, हमारे 4 बच्चे, सब पूरे परिवार आ गए। अब सब लोगों ने, उन लोगों ने भी जाना देखा, उन लोगों ने भी स्वीकार किया उस प्रक्रिया में, सत्संग में, तो उनको भी अच्छा लगा कि ये भगवानी है। तो इस पर सब लोग चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं इसमें। अब मुझे मुक्ति अमरता का बोध भी हुआ, और लेकिन ये हुआ कि बोध हो जाने के बाद शरणागत होकर आजीवन इस मार्ग पर भक्ति सेवा करते हुए चलना पड़ेगा। उसके बाद शरीर छूटने के बाद परम धाम को आप चले गए। तो ये सारी चीज जानकारी हुई और समझ गया कि वास्तव में जीव, शरीर से अलग जीव, जीव से अलग आत्मा, आत्मा से अलग परमात्मा को अलग अलग देखा। और बंधन क्या है, इतना ही मैं समझा कि बंधन जीव और इस परमेश्वर के बीच जो दूरी है वहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसके लिए ममता और मोह की दूरी है। जब तक ममता है कि मेरा कुछ है, और उसमें जब तक हम मोहित हैं तब हम खुदा से दूर हैं। वास्तव में ममता में हट जाए तो हमारी दूरी समाप्त हो जाए। तो मैं इसी प्रयास में भगवान के पास लगा हूँ और अपने तन मन धन के साथ भगवान की सेवा में, प्रचार प्रसार में, धरती धर्मात्मा की रक्षा में लगा हूँ। इस तरह से मेरा जीवन बीत रहा है और मुझे शंका न रह गया है कि संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी कल के ही अवतार हैं, जैसे राम थे, जैसे कृष्ण थे, जैसे विष्णु थे। मैं बिल्कुल इस मार्ग पर चल रहा हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर